Hello friends, welcome to Learn Program with Akash Kaushik, and this is the sixth video from the chapter Communication Network Concept, and the topic of this video is network devices and network topologies. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। नेटवर्क डिवाइसेस, जब भी आप एक नेटवर्क एस्टेब्लिश करते हैं तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में हमें कुछ डिवाइसेस की नीड होती है, एंड इन डिवाइसेस के बेस पर आपके कुछ डेफिनेशंस या डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हब हार्डवेयर डिवाइस है यूज टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर टुगेदर। हब कैन बी अदर एक्टिव और पैसिव हब यूजुअली कैन सपोर्ट 8, 12 और 24 पोर्ट्स। सो बेसिकली हब एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो अलग अलग कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के काम आता है। तो बेसिकली नेटवर्किंग एस्टेब्लिश करने के लिए बिटवीन द कंप्यूटर्स आपका हब डिवाइस यूज की जाती है। एक्टिव और पैसिव हब से मतलब है कि पैसिव हब क्या करेगा, सिंपली सिग्नल को रिसीव करेगा एंड नेक्स्ट डिवाइस तक फॉरवर्ड कर देगा, एंड जो एक्टिव हब होगा वो सिग्नल रिसीव करेगा और उसको एम्पलीफाई करके उसको और ज़्यादा बूस्ट करके देन वो नेक्स्ट डिवाइस तक उसको फॉरवर्ड करेगा। डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपको हब मार्केट में मिल जाते हैं। 8 पोर्ट हब जो 8 सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट कर सकता है, 12 पोर्ट, 24 पोर्ट, इस तरह से आपको डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के हब मार्केट में मिल जाते हैं। स्विच को आप एक बिगर हब के तरीके से समझ सकते हैं। इस स्विच और स्विचिंग हब इज ए नेटवर्क डिवाइस विच इज टू इंटरकनेक्ट कंप्यूटर और डिवाइसेस ऑन ए नेटवर्क। ये भी हब की तरह डिफरेंट डिवाइसेस को ही कनेक्ट, डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम आता है, बट एक बिगर लेवल या एक बिग हब की तरह आपका स्विच काम करता है। इट फिल्टर फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स अक्रॉस ए नेटवर्क। द मेन डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच इज दैट हब रेप्लिकेट व्हाट इट रिसीव on one port onto the all the other ports, while switch keep a record of the MAC address onto the device and attached to it. बेसिकली जो हब होता है वो आपका ब्रॉडकास्टिंग वे में वर्क करता है। जो भी मैसेज को रिसीव हुआ, जितनी भी डिवाइस उसके साथ में कनेक्टेड उन सबको मैसेज फॉरवर्ड कर देगा, एंड जिस भी डिवाइस के लिए मैसेज इंटेंटेड होगा वो डिवाइस उसको रिसीव कर लेगी। लेकिन स्विच फिल्टर्ड वे में वर्क करता है, वो मैसेज को रिसीव करेगा एंड जिस डिवाइस के लिए इंटेंड है उसके मैक एड्रेस का रिकॉर्ड उसके पास होगा और उसी पर्टिकुलर डिवाइस के वायर पर या उस पर्टिकुलर डिवाइस को डाटा आगे फॉरवर्ड करेगा। रिपीटर, जब आपका सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रेवल करता है तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस की वजह से सिग्नल आपका वीक होने लगता है। इस प्रॉब्लम को बोलते हैं अटेन्यूएशन। और रिपीटर अटेन्यूएशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यूज किया जाता है। रिपीटर बेसिकली ऐसे नेटवर्क डिवाइस है जो सिग्नल को एम्पलीफाई करती है, रिस्टोर करती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए। जब आपका सिग्नल बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस पर हम ट्रैवल कराना होता है तो उसके बीच में हम रिपीटर्स को यूज करते हैं, जिससे वो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो वीक ना हो। ब्रिज, राउटर और गेटवे, ये तीनों ही डिवाइसेस दो अलग अलग नेटवर्क्स को कंबाइन करने का काम आती है, बट विद सम कंडीशंस। ब्रिज बेसिकली सिमिलर टोपोलॉजी, सिमिलर प्रोटोकॉल्स, मीन्स दोनों जो नेटवर्क जिनको आप आपस में इंटरकनेक्ट करना चाहते हो उनकी टोपोलॉजी भी सिमिलर होनी चाहिए और जिस प्रोटोकॉल पर वो वर्क करे वो भी सिमिलर होनी चाहिए, तब आप ब्रिज को यूज करेंगे। अगर उन नेटवर्क की टोपोलॉजी सिमिलर है लेकिन प्रोटोकॉल जिस पर वो वर्क करे वो दोनों की डिफरेंट है, तो उस केस में हमें राउटर यूज करना पड़ेगा उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए। और गेटवे, जब आपकी टोपोलॉजी भी कंप्लीटली डिफरेंट है और प्रोटोकॉल भी डिफरेंट यूज करे उस टाइम पर हम गेटवे यूज करते हैं। फायरवॉल, ये हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई हमने इस टॉपिक में फिर से इसको डाल दिया है। फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम ए प्राइवेट नेटवर्क। बेसिकली किसी नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए फायरवॉल यूज किया जाता है जो नेटवर्क के अंदर अनऑथराइज्ड एक्सेस को प्रिवेंट करेगा। और फायरवॉल आपका हार्डवेयर सिस्टम में भी होता है और सॉफ्टवेयर सिस्टम में, या दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट इज नेटवर्क टोपोलॉजी एंड टाइप्स। सो टोपोलॉजी बेसिकली वो पैटर्न होता है जिसके अंदर आप अपने डिवाइसेस को, आपके नेटवर्क के अंदर आप डिफरेंट सिस्टम्स को, डिफरेंट डिवाइस को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला टाइप ऑफ टोपोलॉजी आता है बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में समटाइम आपको टोपोलॉजी डिजाइन करने के लिए क्वेश्चन आता है कि लाइक 5 सिस्टम्स यूज करके आप एक बस टोपोलॉजी डिजाइन कीजिए, या किसी टोपोलॉजी के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, या दो टोपोलॉजी का कंपैरिजन। तो अगर आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज पता है तो आप उनका कंपैरिजन इजीली लिख सकते हैं। सबसे पहले बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के अंदर सिंपली एक कॉमन सिंगल वायर इस तरीके से यूज की जाती है, एक सिंगल केबल होती है और जितने भी वर्क स्टेशंस हैं वो सिंगल वायर के ऊपर कनेक्टेड होते हैं। इसके अंदर कोई सेंट्रल सर्वर की नीड नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही सिस्टम डाटा ट्रांसफर कर सकता है। लाइक अगर सिस्टम 1
एंड सिस्टम 4 आपस में डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं इस वायर के थ्रू, तो उस टाइम पर अगर किसी और सिस्टम को डाटा ट्रांसफर करना हो तो उसे वेट करना पड़ेगा जब तक इनका ट्रांसमिशन कंप्लीट नहीं हो जाता। एडवांटेज, इजी टू कनेक्ट एंड इंस्टॉल, वायरिंग वगैरह की कॉस्ट और बाकी हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर काफ़ी कम हमारी लगती है, इसलिए इसके अंदर कॉस्ट भी काफ़ी कम हो जाती है। इसको एक्सटेंड करना मीन्स कोई नया सिस्टम आपको अगर अटैच करना है तो वो भी काफ़ी इजीली आप इसके अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, जो कंप्लीट नेटवर्क वो सेंट्रल केबल के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर केबल फेल होती है तो आपका कंप्लीट नेटवर्क शट डाउन हो जाता है। एक टाइम पर एक ही सिंगल मैसेज के अंदर ट्रैवल कर सकता है, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और इसके अंदर एरर्स अगर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है नेटवर्क में, तो उसको ट्रबल शूट करना काफ़ी टफ होता है, क्योंकि कंप्लीट वायर शट डाउन हो जाएगी, आपको ये पता लगेगा किस सिस्टम में किस वर्क स्टेशन में इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट वन, स्टार टोपोलॉजी। ये सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली टोपोलॉजी है। स्टार के अंदर बेसिकली एक सेंट्रल हब होता है और बाकी सारे डिवाइसेस उस हब से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। एडवांटेज, एरर ट्रबल शूट करना काफ़ी ईजी है, क्योंकि सारी डिवाइसेस के लिए एक इंडिपेंडेंट पाथ क्रिएट किया गया है। तो अगर किसी वजह से इस सिस्टम पर नेटवर्क नहीं आता तो हम सिर्फ इसी वायर को चेक करेंगे, हमें पता है कि हाँ इसी वायर में प्रॉब्लम हो सकती है, तो एरर को ट्रबल शूट करना काफ़ी ईजी होता है। सिंगल नोड, अगर मान लीजिए ये नोड फेल हो जाती है, किसी वजह से पर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो बाकी सारे नेटवर्क को वो इफेक्ट नहीं करती है। फॉल्ट डिटेक्ट करना, जो मैंने पहले बताया ट्रबल शूट करना, तो फॉल्ट डिटेक्ट करना और फॉल्टी पार्ट को निकालना काफ़ी ईजी है। इसके अंदर सेंट्रल जो आपका हब है कंप्लीट नेटवर्क उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, अगर आपका हब फेल होगा तो कंप्लीट नेटवर्क फेल हो जाएगा। डिसएडवांटेज, एक्सपैंड करना काफ़ी टफ होता है इसके केस में, क्योंकि एक्सपैंड करने का मतलब है कि आपकी जो न्यू नोड बनेगी, जो न्यू आपका वर्क स्टेशन होगा, वो कंप्लीट थ्रू आउट द वे इस हब से डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपका जो हब है वो कंपनी के फर्स्ट फ्लोर पर आपने सेट किया हुआ है और जो न्यू सिस्टम आपने फोर्थ फ्लोर पर लगाया है, तो फोर्थ फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आप एक कंप्लीट वायर लाएंगे एंड इस हब के अंदर कनेक्ट करेंगे, तभी आप उस सिस्टम को कनेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए इसके अंदर केबल की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लगती है, और हब की कॉस्ट और लॉन्गर केबल्स की कॉस्ट इस नेटवर्क सेटअप को काफ़ी एक्सपेंसिव बना देते हैं। हब फेल होता है तो आपका कंप्लीट नेटवर्क फेल हो जाता है। ये तो कुछ इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज थी। इसके ऊपर क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आते ही आता है, एंड समटाइम में क्वेश्चन भी आता है कि आपको 5 सिस्टम्स का 5 वर्क स्टेशन यूज करके एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन या स्टार टोपोलॉजी को आप डिस्क्राइब कीजिए। तो आप एक इमेज को भी देख लीजिए और एक बस वाली इमेज को भी देख लीजिए। इन इमेजेस को बनाने के लिए भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी के अंदर जितने भी नोड्स होती हैं वो आपस में एक रिंग फॉर्मेशन में कनेक्ट होते हैं। मीन्स फर्स्ट वाले सेकंड से सेकंड, थर्ड फोर्थ, फिफ्थ सिक्स एंड सिक्स वन अगेन से फर्स्ट वाले के साथ में कनेक्ट होता है। तो एक कंप्लीट लूप टाइप इसके अंदर क्रिएटेड होता है। एडवांटेज, अगर आपके नेटवर्क पे लोड बढ़ता है तो भी इसकी परफॉर्मेंस बस टोपोलॉजी से बेटर रहती है। इसके अंदर बेसिकली होता है कि आपका डाटा एक कंप्लीट क्लॉकवाइज वे में ट्रैवल करेगा। मीन्स अगर आपके फर्स्ट सिस्टम को थर्ड वाले को डाटा सेंड है तो वो इस तरीके से ट्रैवल करेगा, और अगर फर्स्ट वाले को सिक्स्थ वाले को डाटा सेंड करना है तो भी वो इसी तरीके से थ्रू आउट द वे लूप में ट्रैवल करके तब नेक्स्ट सिस्टम तक पहुंचेगा। इसीलिए इसके अंदर लोड जब इंक्रीज होता है, लाइक अगर इस सिस्टम डाटा इसके अंदर डाल दिया है, सेकंड ने भी डाल दिया, थर्ड ने भी डाल दिया, तो डाटा ऑटोमेटिकली रोटेट कर करके उस इंटेंटेड नोड तक पहुंच जाएगा। किसी सर्वर की इसके अंदर नीड नहीं होती है हमें। अगर किसी एडिशनल कंपोनेंट को इसके अंदर लगा दिया जाए तो भी आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, और हर कंप्यूटर को इक्वल एक्सेस है रिसोर्सेज को यूज करने की। डिसएडवांटेज, जितने भी डाटा पैकेट होंगे वो हर सिस्टम के थ्रू ट्रैवल करके जाएगा, जो इसको थोड़ा सा स्लोअर बना देता है एज कंपेयर टू स्टार टोपोलॉजी की। स्टार में आपका हर नोड के लिए एक पर्टिकुलर पाथ क्रिएटेड था, लेकिन यहाँ पर एक सिंगल पाथ है, इसको सब आपस में शेयर कर रहे हैं। अगर एक वर्क स्टेशन डाउन होता है तो यहाँ से आगे डाटा आपका नहीं जा पाएगा और आपका एंटायर नेटवर्क डाउन हो जाएगा। नेटवर्क इसके अंदर बेसिकली डिपेंड करता है, नेटवर्क की जो स्पीड है वो डिपेंड करती है, हाईली डिपेंडेंट होती है वायर के ऊपर कि कौन से टाइप की इसके अंदर वायर आपकी यूज की जा रही है। तो इसी वजह से इसके अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी केबल है, वो इसके लिए काफ़ी सूटेबल होती है कि उसके अंदर स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। नेक्स्ट वन, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी बेसिकली कंबाइन करती है बस और स्टार दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखें तो आप देखेंगे कि बस फॉर्मेशन एक सिंगल वायर से दोनों के दोनों कनेक्टेड है, और अगर आप इस पार्ट को देखें तो स्टार फॉर्मेशन ये सिस्टम इससे कनेक्टेड है और ये वाला इससे, लाइक इसको आप हब मान लीजिए तो ये सिस्टम भी इससे कनेक्ट है, ये वाला भी इससे कनेक्ट है। तो इसके अंदर आपको बस, एक लीनियर फॉर्मेशन और एक स्टार फॉर्मेशन दोनों इसके अंदर आपको दिखाई देंगी।
नेटवर्क कंजेशन आपका एलिमिनेट होता है क्योंकि आपने नेटवर्क को डिफरेंट सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। स्टार के अंदर एक कंप्लीट एक सेंट्रल हब होता है, सारे सिस्टम उसी से कनेक्ट होते हैं। आपने उस स्टार को अगेन से सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये एक स्टार फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक स्टार फॉर्मेशन है, यहाँ पर एक स्टार फॉर्मेशन है। नेटवर्क को इजीली एक्सटेंड किया जा सकता है क्योंकि आपने डिफरेंट मल्टीपल हब इसके अंदर यूज किए हैं, तो आप इसको एक्सटेंड भी इजीली कर सकते हैं। फॉल्टी नोड को निकालना जैसा स्टार में था सेम इसके अंदर भी काफ़ी ईजी है। डिसएडवांटेज, केबल्स की लेंथ बहुत ज़्यादा लगेगी और हार्डवेयर कंपोनेंट हब लॉन्गर केबल लेंथ इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बनाते हैं। इसको इंस्टॉल करना और रिकॉन्फ़िगर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके अलावा भी हमारे कुछ और टाइप के टोपोलॉजीज होती हैं, बस इनके ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो जस्ट इनका इमेज और इसके जस्ट एक एक लाइन के बारे में लिखी हुई है। सबसे पहले ग्राफ टोपोलॉजी। ग्राफ टोपोलॉजी के अंदर जस्ट एक रैंडम फैशन के अंदर सिस्टम को कनेक्ट कर दिया जाता है जिसके अंदर वन और मोर पाथ हो सकते हैं बिटवीन टू नोड्स। लाइक यहाँ पर आप देखेंगे कि इस नोड से इस नोड तक जाने के सिंगल पाथ है, लेकिन इससे इस पर डाटा ट्रेवल करने के लिए आपके दो पाथ एग्जिस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी के अंदर एटलीस्ट टू पाथ, एक ऑल्टरनेटिव पाथ होना चाहिए बिटवीन टू नोड्स। इसकी ये कंडीशन होती है कि इसके अंदर एक ऑल्टरनेट पाथ बिटवीन टू नोड्स होना ही होना चाहिए। फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क। फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क में क्या होता है, हर नोड का सेकंड नोड के साथ में एक डायरेक्ट कनेक्शन होगा। लाइक इस वाले को आप कंसीडर करें, इससे इसके लिए कंप्लीट पाथ दिया गया है, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट पाथ दिया गया है। सेम यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट पाथ है, यहाँ पर भी एक इंडिपेंडेंट पाथ है और यहाँ पर भी एक आपका इंडिपेंडेंट पाथ है। तो फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क के अंदर देयर इज ए सेपरेट पाथ बिटवीन ऑल नोड्स टू एक्सचेंज डाटा। नेक्स्ट थिंग, टाइप ऑफ नेटवर्क। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है। लैन, मैन, वैन और पैन, इनके डिफरेंस, लैन एंड मैन के बीच में डिफरेंस या इनकी फुल फॉर्म्स लिखने के लिए आती हैं। सो बेसिकली आप नेटवर्क को उसके जोग्राफिकल एरिया, कितने एरिया के अंदर वो एक्सटेंड कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप में उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है। ये आपका किसी लाइक आप एक साइबर कैफे के नेटवर्क को भी लैन कहते हैं। साइबर कैफे में किसी ने 5-10 सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर सकता है, वो भी आपका एक लैन है। और ये 5 किलोमीटर तक के डिस्टेंस में भी आपका होता है। लाइक किसी स्कूल के अंदर जो नेटवर्क है, बिल्डिंग में नेटवर्क है, किसी आप कैंपस के नेटवर्क की बात करें तो वो सब एक लैन की कैटेगरी में आएंगे। इसकी लिमिट है मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक के एरिया के अंदर नेटवर्क आपका एस्टेब्लिश होते हैं, हम लैन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन बेसिकली नियर बाय कॉर्पोरेट ऑफिसेज या एक सिटी के अंदर ही आपका एस्टेब्लिश हो सकता है। लाइक किसी कंपनी की दिल्ली के अंदर 4 ब्रांचेज है, उन सबको आपस में कनेक्ट करेंगे तो वो एक मैन फॉर्मेशन होगी। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपका जो अक्रॉस द कंट्रीज है, अक्रॉस द कॉन्टिनेंट, जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ नेटवर्क उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। पैन, अब ये टर्म आपने नहीं सुना होगा पैन, तो पैन बेसिकली पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पैन आप कह सकते हैं कि बेसिकली 10 मीटर तक की रेंज में, लाइक आप किसी चीज़ को रिमोट से ऑपरेट कर रहे हैं तो वो एक पैन नेटवर्क बनता है। आपके टीवी और आपके रिमोट के बीच एक पैन नेटवर्क एस्टेब्लिश होता है। और आपकी कार की है और कार है, उसके बीच एक पैन नेटवर्क आपका एस्टेब्लिश होता है। एक वायरलेस जो डिवाइसेस होती है आपकी, पीडीए जिसे आप बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, तो उन सब डिवाइसेस को जो आप ऑपरेट करते हैं विद इन ए नेटवर्क, एक 10 मीटर 10 फीट के रेडियस में जो आप उसे यूज़ करते हैं, तो वो एक पैन नेटवर्क के अकॉर्डिंगली उसको हम एक पैन नेटवर्क बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनी अदर क्वेश्चन ऑफ योर क्लास 12th, तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मुझे मेल कर सकते हैं daakashkumar@gmail.com पर। इस टॉपिक के बाद सिर्फ मेरी एक छोटी सी वीडियो बची है नेटवर्क चैप्टर के ऊपर। नेटवर्किंग के आपके सारे वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद मैं लास्ट 5 ईयर्स के नेटवर्किंग के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीटली 10-12 मार्क्स जितने का भी आपका एग्जाम में आए, आपका एक सिंगल मार्क्स इसके अंदर नहीं जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज।